हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इसके पहले पीरियड में हमने अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कैसे करना है वह देखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से अगर नहीं किया तो लिखने में क्या हो सकती है, अशुद्धियाँ हो सकती हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसे बोली जाती वैसे ही लिखी जाती है। जब हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी हम शुद्ध भाषा लिख सकते हैं। तो हमने देखा था आ, ई, उ, रू, बाद में ओ, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार और अनुनासिक, इसके अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप हमने देखे थे। आज हम देखेंगे श, श और स संबंधी अशुद्धियाँ। तो अशुद्ध शब्द है प्रशंसा, तो इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, प्रशंसा। कष्ट, तो यहाँ पे क्या है, श कौन सा है देखो, और शुद्ध रूप कष्ट, श षटकोण का आया। उसके बाद है शाखा, तो इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, श। श कौन सा श, पहला वाला श, शाम रूप का। उसके बाद है कृषक, ये क्या है, अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध रूप क्या आएगा, कृषक। उसके बाद है विदेश, उसका शुद्ध रूप आएगा विदेश। नमस्कार, नमस्कार। शासन, शासन। शौर्य, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, शौर्य। उसके बाद न नल का और न बान का, इनकी अशुद्धियाँ। तो पुण्य, देखिए कौन सा न है, न नल का है, उसका शुद्ध रूप क्या आएगा, पुण्य, न बान का। उसके बाद है उच्चारण, इसका शुद्ध रूप उच्चारण। दोनों भी न में अच्छे से फर्क आप समझ लो। उसके बाद है कृपाण, उसका शुद्ध रूप क्या आएगा, कृपाण। दर्पण, न नल का है, इसका शुद्ध रूप दर्पण, न बाण का आएगा। उसके बाद प्राण, ये क्या है, न नल का है, उसका शुद्ध रूप प्राण, शुद्ध रूप न बाण का आएगा। लक्ष्मण, देखो कौन सा न है, उसका शुद्ध रूप लक्ष्मण, न बाण का। परिणाम, ये क्या है, न नल का है यहाँ पे, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, परिणाम। चरण, न नल का है, इसका शुद्ध रूप चरण, न बाण का आएगा। उसके बाद ट और ठ की अशुद्धियाँ। तो अशुद्ध रूप है अभिष्ट, तो यहाँ पे क्या है, ठ है, मगर इसका शुद्ध रूप में क्या आएगा, अभिष्ट। संतुष्ट, यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप आएगा संतुष्ट। विशिष्ट, यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप आएगा विशिष्ट। झूठ, इसका शुद्ध रूप आएगा झूठ। श्रेष्ठ, यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप आएगा श्रेष्ठ। निष्ठा, इसका शुद्ध रूप निष्ठा। ड और ढ की अशुद्धियाँ देखो, ये अच्छे से आप देखो कहाँ पे डॉट है ना, ये अशुद्ध और शुद्ध रूप अच्छे से समझ लो। दौड़, दौड़। ठंडा, ठंडा। देखो उच्चारण में भी क्या हो सकती है, अशुद्ध और शुद्ध, ये अच्छे से समझ लो। कौड़ी, कौड़ी। खिड़की, यहाँ पे क्या है, ढ है, मगर इसका शुद्ध रूप में क्या है, खिड़की, ड आएगा। टेढ़ा, इसका शुद्ध रूप टेढ़ा। कढ़ाई, इसका शुद्ध रूप कढ़ाई, कढ़ाई यानी क्या, बुनना। चिढ़ना, इसका शुद्ध रूप चिढ़ना। चढ़ाई, इसका शुद्ध रूप है चढ़ाई। उसके बाद ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियाँ। ये क्या है, ज्ञ, पहला वाला ज्ञ है ज्ञ ज्ञानेश्वर का, इसके उच्चारण में हम क्या, और दूसरा क्या है, ज्ञ, और ग और य, ये क्या है, जोड़ शब्द है। देखो पहला अशुद्ध शब्द है यज्ञ, यहाँ पे क्या है, ज्ञ, ग और य है यहाँ पे, और इसके शुद्ध शब्द में क्या आएगा, यज्ञ, ज्ञ ज्ञानेश्वर का। उसके बाद कृतज्ञ, और शुद्ध शब्द में आएगा कृतज्ञ, ज्ञ ज्ञानेश्वर का। उसके बाद देखिए प्रतिज्ञा, इसका शुद्ध शब्द प्रतिज्ञा, ज्ञ ज्ञानेश्वर का। ज्ञान, ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप आएगा ज्ञान, ज्ञ ज्ञानेश्वर का। उसके बाद अशुद्ध रूप है भाग्य, ज्ञ ज्ञानेश्वर का है, मगर शुद्ध रूप में क्या आएगा, भाग्य, ज्ञ, ग और य आएगा, ये जोड़ाक्षर। देखिए आज्ञा, इसका शुद्ध रूप आज्ञा, ज्ञ ज्ञानेश्वर का। योग्यता, इसका शुद्ध रूप योग्यता। कौन सा ज्ञ है अच्छे से देख लीजिए, जैसे उच्चारण में होता है वैसे ही अच्छे से, अगर नहीं लिखा तो क्या होती है,
गलतियाँ हो सकती हैं। आज्ञाकारी, यहाँ पे क्या है, ग और य है, मगर उसके शुद्ध रूप में आज्ञाकारी ज्ञ ज्ञानेश्वर का आता है। उसके बाद कुछ अन्य अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि चिन्ह, ये क्या है, न और ह को क्या है, जुड़ा है, मगर इसके शुद्ध रूप में क्या आता है, चिन्ह। ये क्या है, हलंत है यहाँ पे, है ना। हलंत यानी क्या, उसके आगे कुछ और जोड़ शब्द है। घनिष्ठ, इसका शुद्ध रूप घनिष्ठ। गड्ढा, इसका शुद्ध रूप गड्ढा। लक्ष्मी, ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप आएगा लक्ष्मी। सकुल, इसका शुद्ध रूप है स्कूल। जाएंगे, यहाँ पे क्या है, यह यज्ञ का है, मगर इसके शुद्ध रूप में देखिए जाएंगे, ये है यहाँ पे। उन्नति, ये अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध रूप आएगा उन्नति। उसके बाद है अवन्नति, ये अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध रूप अवनति। श्राप, इसका शुद्ध रूप आएगा शाप। परीक्षा, रो को कौन सी मात्रा है, छोटे ही की मात्रा, मगर शुद्ध रूप में वह शब्द कैसा लिखा जाएगा, परीक्षा, रो को बड़े ही की मात्रा। कौतूहल, इसका शुद्ध रूप कुतूहल या कौतूहल, यह आता है। रामायण, न नल का है, यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप रामायण, न बाण का आता है। उसके बाद है उज्ज्वल, है ना, उज्ज्वल, यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप उज्ज्वल। इकट्ठा, इसका शुद्ध रूप इकट्ठा, कैसे लिखा हुआ है ये अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जैसे कि भाषा बोलने तथा लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। शुद्ध उच्चारण होने पर ही हम शुद्ध भाषा लिख पाएंगे, जैसे कि लिंग, वचन, कारक और वर्तनी संबंधी भी अशुद्धियाँ करते हैं, जिसके कारण वाक्य क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। वाक्यों को क्रमबद्ध होना चाहिए। देखिए, राहुल रविवार के दिन मिलेगा, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। पहले हमने अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप देखे, अभी हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य, उनको शुद्ध रूप कैसे देना है। राहुल रविवार को मिलेगा। यह बुद्धिजीवी लोगों की सभा है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, यह बुद्धिजीवियों की सभा है। प्रत्येक सदस्यों ने राय दी, इसका शुद्ध रूप आएगा प्रत्येक सदस्य ने राय दी। मेले में अनेकों लोग आए थे, इसका शुद्ध रूप मेले में अनेक लोग आए थे। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वह अनेक प्रकार की कला जानता है, वह अनेक प्रकार की कलाएँ जानता है। देखिए, अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप उनको बना के कैसे बनाते हैं। उसका नाक लंबा है, उसकी नाक लंबी है। हमने खीर खाया, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध कैसे करना है, हमने खीर खाई। वह एक विद्वान महिला है, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वह एक विदुषी महिला है। वह स्कूल को जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। आग गर्मी प्रदान करता है, आग गर्मी प्रदान करती है। शरद चंद्र बड़े अच्छे उपन्यासकार थे, शरद चंद्र बहुत अच्छे उपन्यासकार थे। रसगुल्ले बहुत बड़े सुंदर थे, इससे शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे। डर के मारे उसका प्राण निकल गया, यह अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या आएगा, डर के मारे उसके प्राण निकल गए। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि थी, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री थी। गंगा भारत का पवित्र नदी है, यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप आएगा गंगा भारत की पवित्र नदी है। अपराधी को क्षमादान कर दिया गया, अपराधी को क्षमा कर दिया गया। यह हो गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करना। ये अच्छे से अशुद्ध शब्द और वाक्य अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।